बच्चों के स्कूल से आने के बाद मैं अपने घर को किस तरह से मैनेज करती हूँ, आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ। और इसके साथ साथ ही मज़ेदार पापड़ों की रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह की रहमतों और बरकतों को खूब खूब एंजॉय कर रहे होंगे। स्कूल गोइंग बच्चों की जो माएँ होती हैं, उनका जो दिन है साफ ज़ाहिर है अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है। साफ ज़ाहिर है बच्चों ने स्कूल जाना होता है, उससे पहले ब्रेकफास्ट बनाना होता है, तो इसलिए जो है ना हमारे दिन का आगाज़ जो है ना वो अर्ली मॉर्निंग से ही हो जाता है। तो अर्ली मॉर्निंग सुबह को बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाया, बच्चों को दिया, स्कूल भेज दिया। उसके बाद ये मैं बच्चों के यूनिफॉर्म जो है वो वॉश कर रही हूँ। उसके साथ साथ ही जो लॉन के कपड़े होते हैं, छोटी गुड़िया के कपड़े हैं या हस्बैंड की कोई बुनियान वगैरह होती है, उसे वॉश कर देती हूँ। इस तरह से फिर बच्चों के स्कूल से आने के बाद यूनिफॉर्म जो है वो प्रेस हो जाते हैं और साथ साथ ही जो मतलब मेरे कपड़े होते हैं या बच्चों के कपड़े होते हैं उन्हें मैं तह लगा के रख देती हूँ। इस तरह से बर्डन फील नहीं होता। कभी मशीन लगा ली और कभी इस तरह से हाथ से वॉश कर लिए। साफ ज़ाहिर है आपको पता है कि यूनिफॉर्म जो होते हैं ना वो डेली बेसिस पे ही अगर हम वॉश करते रहें तो बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में मुश्किल नहीं होती। चाहे 2 यूनिफॉर्म हो, 3 यूनिफॉर्म हो, अगर हम उन्हें डेली बेसिस पे वॉश नहीं करेंगे तो फिर उसका ये होगा कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बच्चों का यूनिफॉर्म जो है ना रात को भी फिर वॉश करना पड़ता है। इस परेशानी से बचने के लिए मैं अर्ली मॉर्निंग बच्चों की यूनिफॉर्म जो है ना वो वॉश कर देती हूँ और अगला यूनिफॉर्म जो है ना उनके लिए प्रेस के लिए पड़ा होता है। मैंने उनके 3 यूनिफॉर्म रखे हुए हैं और मुझे फिर इस तरह से मुश्किल नहीं होती और साथ-साथ मैं वॉश करती जाती हूँ। इधर मैं आपको बताती चली जाऊँ कि ये हैं पापड़। पापड़ की रेसिपी, ये वो खाने वाले पापड़ नहीं हैं जो कि बच्चे खाते हैं, ये वो पापड़ हैं जिनका बनता है सालन। सबसे पहले इनको बना लेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे और मतलब ऑयल में या घी में, जिसमें भी आप करते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, सब्ज़ मिर्च डालेंगे और ज़ीरा ऐड कर देंगे और इस तरह से हमारा जो है ना मसाला रेडी हो जाएगा। और इसमें जो है ना मैं बेसिक स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, क्योंकि जो है ना नमक डाल दूँगी और इसके अलावा जो है ना टोमेटो क्यूब्स ऐड कर देंगे, जो कि मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर की है। हल्दी ऐड करेंगे, ज़ीरा ऐड करेंगे, रेड चिली ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे और हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर देंगे। और इस तरह से हमारा अच्छा सा मसाला बन जाएगा। मसाला बनने के बाद तो हम जो है ना इसमें पानी ऐड कर देंगे। जब पानी को एक अच्छा सा उबाल आएगा तो उस वक़्त हम इसमें पापड़ ऐड कर देंगे। सॉरी। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं? अगर करते हैं तो ज़रूर बताइएगा और अगर नहीं करते तो भी बताइएगा कि ये हमने पहली मर्तबा देखी है। जिन्होंने पहली मर्तबा देखी है वो भी ज़रूर बताइएगा। तो जी इसको आ जाएगा उबाल, इसमें हम डाल देंगे पापड़। पापड़ जो हैं वो तोड़ के डालेंगे। बिल्कुल ये रोटी की तरह होते हैं, जैसे रोटी बनी हुई होती है बिल्कुल इसी तरह होती है, लेकिन आम पापड़ से ये डिफरेंट होते हैं। इनको अगर हम फ्राई करते हैं तो ये सिर्फ फ्राई होते हैं। ये ना मतलब जिस तरह से पापड़ को हम छोटे से को डालते हैं वो बड़ा हो जाता है, इस तरह से ये नहीं होता। तो इसे अच्छे से जो है ना हम इसे पकने देंगे 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटा, इसमें ये पक जाएंगे। और हाँ जी, एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि लो फ्लेम पे बनाना है इसको। उसके बाद जी बच्चों के स्कूल से आने के बाद में जो बर्तन होते हैं पहले वॉश किए हुए होते हैं और बच्चे जैसे ही स्कूल से घर आते हैं आपको पता है एकदम तो वो फिर उद्दम मचा देते हैं। और फिर जो है ना फिर उसके साथ साथ ही मैं चीज़ों को मैनेज करती हूँ। ये घी का पैकेट है जिसको कि मैं वॉश कर लूँगी, ये टिक्कियाँ रखने के लिए काम आ जाएगा। और इस तरह से ना टिक्कियाँ जो होती है ना वो चिपकती भी नहीं हैं। और बच्चे जो वाटर बॉटल्स लेके जाते हैं उन्हें मैं डेली साबुन से वॉश करके इन्हें खुश्क करके इसके ढक्कन जो है ना वो फिर मैं बाद में बंद करके रख दूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये घंटे या 2 घंटे के लिए ये पड़ी रहेंगी। तो इस तरह से जो है ना इसमें स्मेल भी नहीं आती और ये मेरी डेली की एक रूटीन है। और आप किस तरह से अपने बच्चों के स्कूल से आने के बाद टाइम को मैनेज करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी की टिप जो है वो मेरे भी काम आ जाए और हो सकता है मेरी टिप्स जो हैं वो आपके भी काम आ जाए। और इस तरह से मैं जब बच्चे आ जाते हैं ना मैं बच्चों को कार्टून लगा के दे देती हूँ और बच्चों को जो बच्चों ने खाना पीना होता है उनसे पूछ लेती हूँ। फिर मैं बच्चों की हर चीज़ जो होती है ना उनके हिसाब से मैं करती जाती हूँ। साफ ज़ाहिर है
बच्चों पर पढ़ाई का बोझ होता है और बच्चों ने दोबारा से स्कूल का सबक भी याद करना होता है। साफ ज़ाहिर है बच्चों ने ट्यूशन भी जाना होता है अगर कुछ बच्चे जाते हैं तो, और कारी साहब से भी पढ़ना होता है। साफ ज़ाहिर है कि कुरान पाक तो बच्चों के लिए पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए अगर हमारे बच्चे बर्डन फील करेंगे तो वो फिर घर में सबक याद नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं साथ साथ ही आपको बताती चली जाऊँ कि मैंने आज जो पापड़ बनाए थे और बच्चों ने सुबह जो था ना ये नान चनों के साथ नाश्ता किया था। तो अब मैंने और अपने हस्बैंड के लिए और ससुर के लिए जो है ना रोटी बना ली थी, और बच्चों ने बोला कि मम्मा वो जो बचे हुए नान है ना वो हमें गर्म कर दे। तो फिर मैं बच्चों के कहने पे फ़ौरन से वो काम कर देती हूँ। साफ ज़ाहिर है कि अगर नान इस तरह से भी पड़े रहेंगे तो वो ज़ाया हो जाएंगे। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को दे दूँ ताकि बच्चे जो है ना उसे खुश होकर खा लें। बच्चे जो चीज़ भी खुश होकर खाते हैं बच्चों को देनी चाहिए। तो इस तरह से बच्चे जो है ना, जब हम बच्चों का कहना मानते हैं तो बच्चे भी हमारा कहना मानते हैं। वो पेरेंट्स जो बच्चों का कहना नहीं मानते हैं तो वो क्या उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारा कहना मानेंगे। जब हम बच्चों को स्कूल से आने के बाद रिलैक्स करते हैं, और बहुत सारी मदर्स की माजरत के साथ ये आदत होती है कि बच्चे आ जाते हैं ना, उन्हें खाना पीना दे के फिर वो खुद भी लेट जाती हैं। तो ये आदत जो होती है ना ये हमारी ठीक आदत नहीं होती। जब तक हमारे बच्चे खा पी ना लें, रिलैक्स ना हो जाएं, और जब तक वो ट्यूशन ना चले जाएं, उस वक़्त तक को अपने सारे काम समेट लेने चाहिए ताकि वो फिर इजी होके लेट सकें। ये जी रोटी बनाने के बाद तवा गरम था, मैंने कर लिए राइस गरम, जो कि बच्चों ने भी खा लिए और मैंने भी। और ये एक दिन पहले के थे कि किसी के घर से आए थे, और इस तरह से जो है ना ये ज़ाया होने से भी बच जाएंगे, और फिर जो है ना बच्चों की बैली भी फुल हो जाएगी और राइस ज़ाया होने से भी बच जाएंगे। जी आप देख सकते हैं कि ये बच्चों के स्कूल से आने के बाद किसके किसके घर में इस तरह से होता है। बच्चों के आने के बाद दोबारा से सफाई करनी पड़ती है। मैं बच्चों के आने के बाद जब बच्चे रिलैक्स हो रहे होते हैं उस वक़्त मैं अपने सारे काम समेट लेती हूँ, लेकिन जब बच्चे अगली ड्यूटी के लिए ऑन होते हैं जैसे कि कारी साहब के लिए, उस वक़्त मेरा रूम, मेरा घर नीट एंड क्लीन होता है और बर्तन भी सारे वॉश किए हुए होते हैं। ये टाइम होता है हमारा रेस्ट करने का। वो टाइम नहीं होता जिस वक़्त हमारे बच्चे आते हैं। उस वक़्त हम जब रेस्ट करती हैं तो साफ ज़ाहिर है असर के वक्त हमारा घर बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा होता है, जिसमें हम या तो आराम कर लें या फिर हम कर लें घर की सफाई। और असर के वक्त कोई ना कोई घर में आ भी जाता है, इसलिए हम बच्चों के रिलैक्स होने के टाइम पे अगर घर की सफाई कर लेंगी तो फिर ये टाइम बड़ा बेस्ट होता है। किसी के आने जाने में हम टाइम भी दे सकती हैं। ये जी मैं ज़रा बाहर देख रही थी, घर से बाहर थोड़ा सा निकली थी तो ये मुर्गा जो था ना वो बाहर टहल रहा था। जैसे जैसे मैं आगे जाती जा रही थी वैसे वैसे वो भी आगे जाता जा रहा था, और इस तरह से जो है ना जानवर करते हैं। साफ ज़ाहिर है जानवर जो होते हैं ना वो एक दूसरे से, जो इंसान होते हैं उनसे डरते हैं कि कहीं हमें ये पकड़ ना ले। इसी तरह से ही होता है। तो ये जी हो गई थी शाम। अब शाम को मैंने आटा गूंदा हुआ था। बच्चों के यूनिफॉर्म जो थे, जब साफ क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, बच्चे रेस्ट कर रहे थे, उस वक़्त मैंने जो है ना यूनिफॉर्म भी प्रेस करके रख लिए। और यूनिफॉर्म जो होते हैं वो मैं अर्ली मॉर्निंग वॉश कर लेती हूँ, और बच्चे जब आते हैं उस वक़्त मैं इनको प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि 6 बजे के बाद बिजली ज़्यादा यूनिट लेती है और ज़्यादा महंगी हो जाती है। ये जी छत पे आ गए थे कबूतर, जिनको मैं देख रही थी। पहले ये 3 थे, फिर 2 हो गए, फिर 1 हो गया, और इस तरह से ना ये कभी कभी आते रहते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पे किसी ने रखे हुए हैं। तो बच्चों के स्कूल से आने के टाइम को अगर हम समझदारी से मैनेज कर लें तो हमारा जो टाइम है वो बहुत अच्छे से गुजर सकता है, और हमारे घर का माहौल जो है वो ख़राब नहीं होता। जितने ज़्यादा काम कर लो उतनी लग जाती है प्यास। दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।